की प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के थर्सडे प्रेयर मीटिंग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने जन आज अपने घरों पर बैठ के अपने परिवारों के साथ परमेश्वर को समय देने के लिए जो तैयार हुए हैं, जो आराधना कर रहे थे और सच में अपने मन की बातों को परमेश्वर के आगे रख रहे थे कि खुदावन आज तो मेरे जीवनों में कार्य कर। मेरा विश्वास है कि आज की जब मैं आराधना प्रार्थना करूंगा तो मेरा विश्वास है कि खुदावन आज तो मेरे जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली जो आज के लाइव में जुड़े हुए हैं, आज का लाइव अपने परिवारों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप खुदावन के कलाम को, उसके सुसमाचार को जब आप बांटते हैं तो सच में आपके द्वारा जब आप एक सुसमाचार, आपका एक शेयर जब किसी तक पहुंचता है तो शायद पता नहीं कितनी परेशानियों में वो पर्सन हो, और जब वो आज का लाइव खोले और जब आज का लाइव जब वो देखे तो देखते ही देखते परमेश्वर उसके जीवन को बदल दे। हालेलुया। अगर सच में आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके द्वारा भी, जैसे खुदावन ने आपके जीवनों में कार्य किया, जैसे परमेश्वर आपके साथ बने हुए हैं, वैसे आपके द्वारा और लोगों तक, जहां तक आप अपने सुसमाचार को फैलाएं, जैसे जैसे आप शेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे आज के लाइव को आप शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वैसे वैसे खुदाबंद सच में आपके द्वारा और भी लोगों के जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। तो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया, आज के लाइव को शेयर नहीं किया, तो वो आज के कलाम को, आज के लाइव को जरूर शेयर करे। हालेलुया। और जितने जन विश्वास को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर अपने परमेश्वर के साथ आज जो समय दे रहे हैं, बने हुए हैं, सच में खुदाबंद आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। वो चाहता है कि आप उसके नजदीक आओ। वो चाहता है कि आप, जो आपका विश्वास है, आपका प्रेम है, परमेश्वर के लिए बढ़ता चला जाए। हालेलुया। वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थितियां, कैसी भी सिचुएशंस हो, जब आपने अपना दृढ़ विश्वास परमेश्वर की ओर लगाया, जब आपने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई हैं, तो वो सच में खुदावन आपके जीवन में कार्य करेगा। वो आपके लिए हर एक मार्गों को खोलेगा। हालेलुया। अगर आज आप पहली बार लाइव में जुड़े हो, अगर लाइव देखते देखते स्क्रॉल करते करते आज आपके सामने लाइव आया, फर्स्ट टाइम जुड़े हो, तो सच में परमेश्वर आज विश्वास करना आपको देख रहा है। वो आपकी इच्छा नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो आप लोग आज के लाइव को देखो। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और अपने हाथों को उठाओ, जितने लोग आज विश्वास को लेकर बैठे, आप विश्वास करना, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे राजा खुदावन, सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। सच में आज जो तेरे बेटे बेटियां मेरे खुदावन आज के लाइव में जुड़े हुए हैं मेरे खुदावन, मेरे सामर्थी परमेश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में मेरे खुदावन ये बैठे हैं मेरे खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ एक एक के ऊपर आपकी दृष्टि हो चुकी है खुदावन। सच में आज जितने लोगों ने मेरे खुदावन आज को मेरे खुदा आज के लाइव को शेयर किया, अपने सुसमाचार को फैलाया मेरे खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ खुदा उन लोगों को भी आज आपने देखा है मेरे परमेश्वर खुदा। मेरे खुदावन मैं विश्वास करती हूँ आज का लाइव इनके जीवनों को बदलने के लिए जा रहा है, इनके परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहा है मेरे परमेश्वर खुदावन। सच में आपका कलाम कहता है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित हो, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। सच में मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, ये पूरा वर्ल्ड मेरे खुदा आज तुझ में शामिल है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग आज लाइव देख रहे खुदा, अपने हृदय को खोल कर बैठे मेरे परमेश्वर, आज एक एक के ऊपर आपकी दृष्टि हो चुकी है मेरे परमेश्वर खुदा बाप। सच में मेरे खुदा आज चाहे इनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अंधकार क्यों ना हो मेरे खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा वो ज्योति आज इनके जीवनों में जाने के लिए जा रही है। और खुदावन सच में मेरे खुदा इनके जीवन में तेरा प्रकाश उदय होने के लिए जा रहा है मेरे खुदा, और भी तेज के साथ फैलने के लिए जा रहा है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा, सच में मेरे खुदा आज मेरे खुदा जो लोग अपने हृदय को खोलकर आज जो बातें करें मेरे परमेश्वर, आज तो एक एक की बातों को सुनना खुदावन। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा आज के कलाम के द्वारा खुदा आप इनको उत्तर देंगे मेरे परमेश्वर खुदावन। सच में ये जानेंगे आज के कलाम के द्वारा कि खुदावन इनके लिए क्या रास्ता तूने ठहराया मेरे परमेश्वर, क्या मार्ग आपने इनके लिए खोला है और किस रीति से इनको निकलना है मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदावन आज जितने लोग मेरे खुदा, चाहे किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य से मेरे खुदावन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदावन आप एक एक को मेरे खुदा आज छू रहे हैं और ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने जन आज विश्वास कर रहे हैं, सच में परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करने के लिए जा रहा है। और जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ जो ये आप समय निकाल रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए जो आपने ये समय जो निकाला, चाहे आपके पास कितना भी बिजी आपका शेड्यूल है, लेकिन जो
अपने काम को छोड़कर जो ये समय परमेश्वर को दे रहा है, सच में परमेश्वर की ये बातें भाती हैं। उन लोगों को वो खुश होता है देखकर कि मेरे बच्चे मेरे लिए उत्साहित होकर मेरे लिए समय निकालते, मुझसे। अब रूटीन बन गया है, रात 11 बजे होता है सीखो टाइम, ऐप खुलते ही करियर ग्रोथ कैटेगरी दिखती है। Catch up with whatever. देखकर वो बहुत खुश होता है और ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर को भा जाती हैं। हालेलुया। और जब उसको ये छोटी छोटी बातें भा जाती है तो आपको भी नहीं पता चलता कि वो किस रीति से आपके जीवन में आशीष देता नहीं, वो उड़ेल देता है। हालेलुया। आपके जीवन में आशीष आती नहीं है, वो उड़ेलता, वो अपने मन को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर आपके ऊपर जो कहता है कि मैंने अपरंपार आशीषें आपके ऊपर बरसाता हूँ। हालेलुया। वो ऐसी बारिश वो आपके जीवनों में करता है। आज चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों में बैठे हो, चाहे दुखों में हो, बहुत से हमारे लाइफ में क्या होता है कि ऐसे ऐसे तूफान आ जाते हैं, अचानक से आने वाले तूफान, अचानक से कोई परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है जिसको देखकर हम घबरा जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, इस परिस्थिति में मैं किस साइड जाऊं, मैं किससे मदद मांगूं। लेकिन परमेश्वर आप लोगों से क्या कहता है? कहता है कि अचानक आने वाले तूफानों से ना डरना, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज अगर आप ऐसे सिचुएशन से निकल रहे हो, अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में आई कि अचानक से तूफान आपके जीवन में आया, आपकी परिस्थितियों ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ गई, आपके फैमिली में कंडीशंस ऐसी आ चुकी हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे निकलूं, तो परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाह रहा है? हालेलुया। सच में परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपको क्या कहना चाह रहा है? पहले परमेश्वर कहता है कि अचानक से आने वाले तूफानों से ना डरे, वो आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप कैसी भी परिस्थिति में बैठे हो, सच में अपने आंखों को बंद करके अपने हृदय को खोलकर आज परमेश्वर के आगे रखो और वो आपकी एक एक बात को सुन रहा है। परमेश्वर कहता है जब कलाम में जब दीन जन ने परमेश्वर को पुकारा, उसने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। खुदावंद कहता है आपसे कि जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। वो तैयार है आपके सुनने के लिए। वो किस चीज़ का वेट कर रहा है? वो वेट कर रहा है आपके अंगीकार का, आपकी जुबान खोलने का, अपना एकांत परमेश्वर को देने का। वो सिर्फ इस चीज़ में बैठा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी घबराने के बाद इधर उधर ना जाए। हम क्यों डर जाते हैं जब हमें पता है कि वो जिंदा यहोवा जो पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ है। फिर हम क्यों डर जाते हैं? क्यों ऐसे सिचुएशन से हम भागने शुरू हो जाते हैं, लोगों से मदद मांगनी शुरू कर देते हैं? इसलिए परमेश्वर आप लोगों से क्या कह रहा है? जब हम निर्गमन के 14 के 13 में पढ़ते हैं, क्या हुआ? अचानक से जब इजरायली लोग जा रहे थे, पीछे उनके मिस्री लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, वो भी घबरा रहे थे, वो भी डरे हुए थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, कैसे जाएं। लेकिन आप सोचो, आपके ऊपर परमेश्वर ने आपके ऊपर एक पर्सन ठहराया हुआ है, एक दास परमेश्वर ने ठहराया हुआ है आपके ऊपर। जब आपके जीवन में परिस्थितियां खराब होती हैं, जब आप दुआएं करते हो, कई बार क्या होता है जब हम दुआएं करते हैं, जब हम प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी शेयर करते हैं, जैसे अभी आप मुझे लाइव में देख रहे हो, आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालो। और क्या होगा? जो पास्टर टीम है, जो परमेश्वर के दास दासियां हैं, जो हमारे प्रॉफिट जी हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी, जब वो देखते हैं तो वो क्या करते हैं? वो आपके लिए दुआएं करते हैं। ऐसे ही जब इजरायली लोगों के जीवन में दुख आया तो क्या हुआ? मूसा ने परमेश्वर से उनके लिए दुहाई देना शुरू किया। और जब दुहाई देना शुरू किया तो परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? कहता, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर क्या है? अपने दास के द्वारा बोल रहा है। वो कहता, डरो मत, अचानक आने वाले भय से मत डरो, अचानक आने वाली बीमारियों से ना डरो, अचानक आने वाली विपत्तियों से, तूफानों से ना डरो। कहता, डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के कार्य को देखो। कब देखोगे? जब आप डरेंगे नहीं, जब आप परमेश्वर के समीप जाओगे। जब आप परमेश्वर के समीप जाओगे, आप अपना समय परमेश्वर को दोगे, तो परमेश्वर भी कहता है, ले तू खड़े खड़े देख, मेरे उद्धार के कार्यों को देख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और उसके आगे क्या लिखा? देखना कब है? परमेश्वर 14 में क्या कहता, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप हो जाओ। अगर अचानक से भय आ रहा है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करो, चुप शांत हो जाओ। जब आपके जीवन में डर आए ना,
अचानक से विपत्तियां आए, रोग आए, शैतान का पता क्या काम है? शैतान का ये काम है कि वो अचानक से बीमारियां डालेगा, अचानक से प्रॉब्लम डालेगा, और जब हमारे जीवन में अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो क्या होता है, हम डरने लग जाते हैं। शैतान तो चाहता ही कि आप डरो, शैतान चाहता है कि आप अपने माइंड सेट को जो परमेश्वर की ओर लगाए उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। वो तो चाहता है कि जहां पर आपने परमेश्वर के नजदीक जाना है वहां से हटकर आप शैतान की बातों को सुनो, लोगों के पास जाओ, लोगों की परिस्थितियों को देखो। आपने एक जगह सुना होगा, परमेश्वर के दास ने प्रचार किया था, उसमें परमेश्वर के दास बोल रहे थे, कहते कि जब अचानक से विपत्तियां आती है हमारे जीवन में डर आता है। कहते दो लोगों के जीवन में डर आता है, शारीरिक लोगों के जीवन में भी डर आता है, आत्मिक लोगों के जीवन में भी डर आता है। लेकिन शारीरिक लोग क्या करते हैं, जब उनके जीवन में डर आता है तो वो क्या करते हैं, वो लोगों के पास भागते हैं, लोगों से मदद लेने के लिए भागते हैं। लेकिन जब आत्मिक लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, डर आता है, परेशानियां आती है, रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सीधा परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, वो उस सिचुएशन में शांत हो जाते हैं। जब आप देखते हैं एक जगह किसी वचन में किसी स्त्री का बच्चे की डेथ हो गई थी, और क्या हुआ, बहुत से लोग उसको कह रहे थे कि बच्चा मर गया है, लेकिन उसने क्या करा, उसने विश्वास नहीं किया, उसने अपने मुंह को भी नहीं खोला, वो शांत हो गई और फटाफट जाके वो वहां से निकली और जाके परमेश्वर के दास के पास गई। आप देखो आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, तो इट मीन्स ये समय आपका परमेश्वर के नजदीक जाने का है, उसको समय देने का है, शांत होने का है, घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, शांत रहने का है। जब आप शांत रहोगे, आपका माइंड शांत रहेगा, तो परमेश्वर आपकी उस शांति में वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको किस रास्ते पर जाना है। तब वो आपके अंदर एक ऐसे बात को डालेगा, वो ऐसी बुद्धि को आपको देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस सिचुएशन में आप किस तरह निकल गए। जैसे मूसा को परमेश्वर ने बताया और क्या बोला कि डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कार्यों को देखो, और यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप हो जाओ। जब प्रॉब्लम आए शांत हो जाओ, उस सिचुएशन में बिल्कुल शांत होकर सिर्फ परमेश्वर के नज़दीक जाओ। और जब आप परमेश्वर के नज़दीक जाओगे, तब देखो परमेश्वर कैसे कैसे आपके जीवनों में कार्य करता है, कैसे कैसे बंधनों से आपको फ्री करता है। क्योंकि हमारा कार्य करने वाला, हमारा विश्वास किसी इंसान के ऊपर नहीं, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर है। और जब हम अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, तो आगे भजन संहिता के 46 के 10 में लिखा है, कहते चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता ऐसी सिचुएशन में शांत हो जाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। जब हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो हर एक चीज़ करने की सामर्थ्य रखता है, वो हर एक चीज़ कर सकता है, तो हम क्यों डरते हैं? क्यों हम अपनी सिचुएशन में डर कर, हम पीछे हटकर लोगों के पास हम चले जाते हैं मदद मांगने के लिए, लोगों से जाके सहायता मांगते हैं? क्यों? जब हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, तो वो हर एक परिस्थितियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है कोई ऐसी परीक्षा में मैं तुझे नहीं डालूंगा जो तू सह ना सके। अगर डालूंगा तो तुझे उस निकालने के लिए भी मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा उस सिचुएशन से निकालने के लिए। हम बहुत टाइम से, अगर आज मुझे जो लाइव देख रहे हैं, बहुत टाइम से बहुत से लोग हैं जो जुड़े हैं 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, लेकिन आज भी वो अचानक से ऐसी प्रॉब्लम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आप सोचो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और जब आप उस सिचुएशन में शांत हो जाओगे, तो खुदावन आपके लिए रास्तों को खोलेगा, वो आपके लिए मार्गों को खोलेगा। हालेलुया। जब हम यशाया के 31 में पढ़ते हैं, तो क्या लिखा? पहला क्या बोला आपको परमेश्वर ने कि अपनी सिचुएशन में खड़े रहो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, खड़े रहो, डरो मत। जब आप नहीं डरोगे, तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा, वो आपको ऐसी बुद्धि देगा, वो आपको ऐसी समझ देगा कि किस रीति से तो इस सिचुएशन से निकल सकता है, किस रीति से इस बीमारी से निकल सकता है। तो बीमारी है, तू घोषणाएं करना शुरू कर, तू वचनों को क्लेम करना शुरू कर, देख कैसे मैं तेरी उन बीमारियों को धुआं बनकर उड़ाने की सामर्थ्य रखता हूँ। परमेश्वर कहता है ये चीज़। और जब हम यशाया का 40 के 31 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं
वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। देखो परमेश्वर कितनी बड़ी बात आपसे कह रहा है। कहते जब आप परमेश्वर में बने हुए हो, जब आपने अपना विश्वास परमेश्वर की ओर लगाया हुआ है, उन सिचुएशन से आप उन सिचुएशन में डर नहीं रहे, खड़े हो, अटल बने रहे हो, तो परमेश्वर कहता मैं भी तुझ में तुम्हारे साथ बना रहूंगा, तुम्हारी सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कहता कि तुम जितने लोग मेरी वाट जोड़े, जो धीरज धर के बैठे, यहां पर परमेश्वर आपको धीरज धरने के लिए कह रहा है। यहाँ परमेश्वर आपको इंतजार करने के लिए कहता कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते, जो इंतजार करते, जो उसके समय का इंतजार करते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा करके उसके निकास, उससे निकलने का समाधान जो परमेश्वर के ऊपर जो आपको देता है, जो उसकी बात को सुनकर उसका इंतजार करते हैं, वो क्या होगा? वो कहते हैं वो नया नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ती जाएंगे, वो दौड़ेंगे, वो कभी श्रमित नहीं होंगे, कोई आपको लज्जित नहीं कर सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपसे मुख नहीं फेर सकता। परमेश्वर आपको कह रहा है, कहता आप चलोगे लेकिन आप थकित ना होंगे। जब आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आए, ऐसी सिचुएशंस आए, तो आपने अड़े रहना है, खड़े रहना है, डरना नहीं है, इंतजार करना है, परमेश्वर का इंतजार करना है। जब आप उसके समय का इंतजार करोगे, धीरज धर कर बैठोगे, तो सच में वो परमेश्वर आपके लिए प्लेटफॉर्म खोल देगा, वो आपके लिए रास्तों को खोल देगा। शायद आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, परमेश्वर अपने आप किसी के मन को बदल दे, वो पर्सन ही आपको जो बात आप चाहते हो उस बात का आंसर देकर चले जाए। जो सिचुएशन आपकी खराब चल रही है, शायद ऐसे पर्सन को परमेश्वर आपके पास भेज दे कि परमेश्वर अपने दूत के द्वारा ऐसे दूत को भेजे आपके पास जो आपकी सिचुएशन, आपकी बीमारी, हर एक चीज़ों से आपको आज़ाद करे। जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हो तो वो सुनेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। ये नहीं है कि आप बोली जा रहे हो, इतनी समय से आप परमेश्वर का इंतजार करो, समय का इंतजार करो और परमेश्वर आपको उत्तर ना दे, हो ही नहीं सकता। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, वो जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवनों से बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी सिचुएशन से अपना हाथ बढ़ाकर आपको निकालने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर है। There will always be an excuse not to do something. इसलिए सिर्फ मुझ पर विश्वास करके मुझ में बने रहें, और जब आप बने रहोगे तो खुदावन हर एक रास्तों को आपके लिए खोल देगा, वो आपके जीवन से हर एक बंधनों को आपके जीवनों से तोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप अपने हियाब को बांध कर रखो, जैसे हम व्यवस्था विवरण के 31:6 में लिखा है, कहता हियाब बांध और दृढ़ हो। वो कह रहा हियाब बांध, अपने विश्वास को बांध, कह रहा और दृढ़ हो, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे छोड़ेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में बने हुए हो तो सच में वो खुदावंद आपके साथ है, वो आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए वो खड़ा है, वो तैयार है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आएंगे, वो कब अपने विश्वास को बांधेंगे, कब वो अपने आप को दृढ़ करेंगे, ऐसा मजबूत विश्वास, अटल विश्वास मेरे ऊपर रखेंगे। और जब आप ऐसा करोगे तो आपके साथ चलने वाला कहता मैं तेरा यहोवा, तेरे अंग संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तेरे अंग संग होकर चलूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, बीच रास्ते में नहीं छोड़ के चला जाऊंगा तुझे, जैसे लोग छोड़कर चले जाते हैं, बोलते कुछ है करके कुछ चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप ऐसे तूफानों से, अचानक आने वाली बीमारियों से आप डर रहे हो, तो पहला परमेश्वर कहता है कि डरो मत, खड़े रहो, अटल रहो। और उसके बाद सेकंड परमेश्वर आपको कहता है कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, अपनी सिचुएशन में शांत हो जाओ, शैतान को मौका ना दो कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। परमेश्वर आपको यही कहता है कि शांत हो जाओ। और तीसरा परमेश्वर आपको कहता है धीरज धरो। जब आप धीरज धर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो, वाट जोड़ रहे हो परमेश्वर की, तो परमेश्वर आखिरी में आपसे क्या कहता है? कहता मैं तेरे सारे कार्य खोल दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ बना रहूंगा, मैं तेरे अंग संग होकर चलूंगा। परमेश्वर आपसे आखिरी में ये बात बोल रहा है। अगर आज जितने मेरे भाई बहन, मसीह भाई बहन मुझे देख रहे हैं, जहाँ जो लोग आज पहली बार भी जुड़े हैं, आपके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस साइड जाऊं, किससे मदद मांगूं, तो परमेश्वर आपको कह रहा है मैं तेरे संग हूं, तू मेरे पास आ। तो आप ऐसे सिचुएशन में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप अपने परमेश्वर के पास जाओ।
जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तो सच में वो खुदावंद आपके लिए रास्तों को खोल कर रख देगा, वो आपके लिए मार्गों को खोल कर रख देगा। हालेलुया। जितने लोग आज विश्वास कर कर ये वचन अपने लिए क्लेम करें कि यस परमेश्वर मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया आज कि अचानक आने वाली बीमारियों से, अचानक आने वाले रोगों से, अचानक आने वाली विपत्तियों से, परेशानियों से, तूफानों से मेरा परमेश्वर मेरे अंग संग खड़ा और मुझे पता चल गया मुझे किस रीति से निकलना है। मैंने शैतान को मौका नहीं देना, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, वो मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जितने लोग आज ये कह रहे हैं और सच में अपने लिए क्लेम कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, खुदावंद आज आपके जीवन में कार्य करेगा और वो आपके मार्गों को खोलेगा। हालेलुया। आज जितने लोग विश्वास करें सब अपने हाथों को उठाएं, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और सच में खुदावंद से अगुवाई को मांगेंगे। और मेरा विश्वास है जैसे परमेश्वर हमें हर एक प्रॉब्लम से, हर एक सिचुएशन से, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, हम किसी इंसान के पास नहीं जाते, सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाकर अपने घुटनों को टिकाते हैं और अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपनी बातों को खुदावंद के साथ शेयर कर देते हैं और खुदावंद सच में हमारे लिए रास्तों को खोल कर रख देता है। हम बात रखने के बाद उस चीज़ को याद नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम जब आते हैं हम उन चीज़ों को सोचते रहते नहीं। आप अपने आप को बिल्कुल शांत करके परमेश्वर के नज़दीक जाओ, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि प्रभु मेरी लाइफ में जो भी अचानक परिस्थितियां जो ये आई हैं, ये सिचुएशंस आई हैं, जो तूफान आए हैं, मैं इन तूफानों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, मैं इन बातों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरा विश्वास है कि जब मैं इन बातों को आपके हाथों में सौंपूंगा, आप मेरे लिए रास्तों को खोलेंगे, आप मेरे लिए मार्गदर्शन को करेंगे, आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप मेरे सामने ऐसे पर्सन को, आप ऐसे लोगों को मेरे लिए खड़ा करेंगे जो लोग मुझे इन सिचुएशन से निकालेंगे। देखना खुदावंद कैसे अपने स्वर को आपके लिए खोलेगा, कैसे आपके लिए रास्तों को खोल देगा और कैसे खुदावंद आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। जब आज आप ऐसी बातों को खुदावंद के आगे रख रहे हो, जो लोग आपको तंग करे, चाहे आपके शत्रु भी आपको क्यों ना तंग कर रहे हो, बोलो कि प्रभु यीशु मसीह, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे वैरी हैं, जो लोग मुझे मेरे ऊपर लालछन लगाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, इन आरोपों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं। मुझे चुनने वाला मेरा खुदावंद है और मुझे किसी और को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। मुझे जस्टिफाई करना है मुझे मेरे परमेश्वर को। मैं जस्टिफाई करूंगा, मैं अपने परमेश्वर को करूंगा। जब आप ये चीजें ऐसे परमेश्वर के आगे रखोगे ना, खुदावंद, मैं कहती हूँ आपके लिए सारी किसी चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे लोग आपके लिए चाहे खड्डे क्यों ना खोद रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा ये पर्सन मेरे लिए ये बातें करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इंसानों को नहीं, मुझे मेरे प्रभु को जस्टिफाई करना है। अच्छा ये लोग मेरे लिए ये बात करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हर एक चीज़ में प्रभु ऐसे मिल जाए, ऐसे घुल जाए कि लोग चाहे कुछ भी करें, हमें फ़र्क भी ना पड़े, हमें सिर्फ परमेश्वर से फ़र्क पड़े कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में घोषणाएं करना शुरू करोगे, मांगना शुरू कर दोगे कि खुदावंद आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ बैठें, आप मुझसे बात करें, आप मुझे बताएं कि आज मैं क्या नई प्रार्थना करूं, आज मैं किस विषय के लिए प्रार्थनाएं करूं। जब आप खुदावंद से मांगेंगे, परमेश्वर अपने आप उत्तर देगा। ये वचन, ये पुस्तक जो आपको, व्यवस्था की पुस्तक आपको दी हुई है, इसके द्वारा खुदावंद ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे रास्ते आपको दिखाएगा, आप खुद हैरान हो जाओगे। हालेलुया। तो सच में मेरा विश्वास है खुदावंद आपके जीवनों में कार्य करने के लिए जा रहा है। सब अपने हाथों को उठाएंगे, हम मिलकर प्रार्थनाओं में जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे राजा खुदा, सच में मैं आपका धन्यवाद करती खुदावंद कि जितने लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना है खुदावंद, चाहे कैसे भी अचानक इनके जीवनों में विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए खुदावंद, जितने लोगों ने आज सीखा है कि खुदावंद हमें अड़े और खड़े रहना है, हमें डरना नहीं है, हमें धीरज धरना है और खुदावंद सच में हमने आपके किए हुए उद्धार के कार्य को देखना है। मैं विश्वास करती खुदावंद आज आप उन लोगों से बातें कर रहे हो, उन लोगों को उत्तर दे रहे हो और उन लोगों के जीवनों से हर एक विपत्ति, परेशानी को, रोगों को दूर कर रहे हो यीशु मसीह के नाम से खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आज आपकी दया, आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो चुका है खुदावन। सच में मेरे परमेश्वर, अगर जाने अनजाने में मेरे खुदावन हमसे या मेरे खुदावन किसी से भी जो भी कोई भी मेरे खुदावन गलती और पाप हुआ खुदावन, तो मिलकर हम क्षमा मांगते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। आप सुनने वाले परमेश्वर, आप बोलने वाले परमेश्वर है खुदावन। सच में मेरे खुदा आप करुणा निधान परमेश्वर, आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर खुदावन। अगर जाने अनजाने में खुदावन कुछ ऐसा हुआ है तो
खुदावन हमें क्षमा कर खुदावन, और आप अपने मार्ग को खोले खुदावन, और हमें रास्ता दिखाएं खुदावन कि सच में मेरे खुदावन कि आप हमारे अंग संग है खुदावन, और सच में हमारी हर एक चिंताओं को आप उठाने वाले परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूं मेरे खुदा, आज जितने तेरे बेटे बेटियां देख रहे हैं खुदा, इनके जीवनों में जो भी चिंताएं हैं, जो भी बोझ है खुदावन, मैं विश्वास करती हूं आप अपने हाथों में उठा रहे खुदावन, और मेरे खुदावन इनके हर एक रास्तों को खोलने के लिए जा रहे खुदा। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा मेरे खुदा, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर रुकावट आ रही है, तो खुदावन मैं विश्वास करती हूं आप इनके बिजनेस को ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं, इनके फाइनेंस को ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं खुदावन। सच में मेरे खुदा, अगर कोई जादू टोना काला जादू खुदावन इनके जीवनों में कार्य कर रहा है खुदा, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है मेरे परमेश्वर, तो सच में आपकी सामर्थ छू रही है, आपका अभिषेक छू रहा है, और वो दुष्ट यीशु नासरी के नाम से इनके परिवारों को इनको छोड़कर जा रहा है यीशु मसीह के नाम से खुदावन। मैं विश्वास करती खुदा, तेरा सामर्थ्य और बलवंत हाथ इनके परिवारों के ऊपर आ चुका है मेरे परमेश्वर। और खुदावन सच में अगर कोई अचानक से बीमारियां या कोई रोग आया खुदावन, तो खुदावन सच में आपका कलाम कहता है खुदावन कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। खुदावन मैं विश्वास करती हूं खुदावन इनका इलाज आप कर रहे हैं मेरे खुदा, चाहे इनके हृदय के ऊपर, इनके विचारों के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर कोई भी घाव आया, मैं विश्वास करती हूं आपके द्वारा वो घाव भरने के लिए जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये आजाद होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावन। जितने लोग आज देख रहे खुदावन, मैं विश्वास करती हूं जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा आज जितने लोग अपनी जुबानों को खोलकर पुकार रहे मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करते हो आज एक एक की जुबानों की और आप कान लगा रहे मेरे खुदा, इनकी आवाजों को आप सुन रहे खुदावन, और ये लोग ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं, आशीषित होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा करती हूं मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ एक एक के ऊपर उतर चुकी है, आपका अभिषेक एक एक को छू रहा है और आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, और ये जन ब्लेस हो रहे हैं मेरे परमेश्वर खुदावन। सच में जितने लोग मेरे खुदा अपने परेशानियों को, प्रे रिक्वेस्ट को शेयर कर रहे, कमेंट कर रहे मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदा इनकी मेरे खुदा ये लिखते लिखते ही मेरे खुदा इनकी परेशानी शेयर करते करते मेरे खुदा इनके जीवन में रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, ये लोग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती खुदा आज मेरे परमेश्वर आपने अपने बच्चों को छू लिया मेरे खुदावन, आज एक एक के जीवनों में, इनके परिवारों में, इनके घरानों में आपका उद्धार आ चुका है खुदा, और सच में आपके किए हुए उद्धार के कार्यों को ये देखने के लिए जा रहे मेरे परमेश्वर, ये ब्लेसिंग को, नई नई आशीषों को अपने जीवन में उतरता हुआ देखने के लिए जा रहे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा हर एक बीमारी से आजाद होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सच में खुदावन आपको छू रहा है, वो ब्लेस करने के लिए जा रहा है, और जितने लोगों ने अभी इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत जल्द नई नई आशीषों को आप देखोगे, नई नई ब्लेसिंग्स को आप देखोगे। हालेलुया। सच में खुदावन का अद्भुत मिराकल आपके जीवनों में होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं वो लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं, जितने लोगों ने अभी कमेंट में आमीन लिखा है वो लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सच में जो ये समय है, अब समय है गवाहियाँ सुनने का। जितने लोग आप सुनते हो, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करता है, जब आप जैसे थर्सडे प्रेयर मीटिंग में लोग जुड़ते हैं और वो लाइव देखते देखते अपने लिए घर में बैठ के उत्साहित होकर रिसीव करते हैं, और देखो कैसे अद्भुत चमत्कार, अद्भुत मिराकल परमेश्वर उनके जीवनों में करता है। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो खुदावन ऐसे ही आपके जीवनों में भी गवाहियों को बनाए, तो अंत तक लाइव में बने रहें और अपनी आशीषों को रिसीव करते रहें। पता नहीं कौन सा समय परमेश्वर आपकी ओर ध्यान दे और आज आपको आपकी आशीषों के साथ ब्लेस कर दे, आज के लाइव के द्वारा आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। इसलिए ये समय है गवाहियां सुनने का। जिन लोगों के जीवन में खुदावन ने बड़े बड़े कार्यों को किया, आप विश्वास के साथ उनकी गवाहियों को सुनना, ध्यान से सुनना और अपने लिए रिसीव करना। सच में जैसे खुदावन ने उनके जीवनों में कार्य किया, वैसा कार्य परमेश्वर आपके भी जीवन में करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आइए हम गवाहियों की सेवकाई में जाएंगे।